भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान श्री महादेव श्रद्धा विश्वास स्वरूप महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, राधा देवी स्वरूपा मातृशक्ति, मंचस्थ विराजित विद्वद परण्य महानुभाव संतजन, कथा में संगीत के माध्यम से रस की वृद्धि कर रहे संगीत कलाकार, दूर दराज से पधारे परमात्मा के परम भक्त और भक्ति धारा चैनल के माध्यम से जो इस कथा का प्रसारण अपने मोबाइल YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे हजारों हजारों भक्त जो इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे उन सभी को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुर पानी। आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री सुरेंद्र देवगिरी जी महाराज पूज्य गुरुदेव की पावन स्मृति में श्री राम कथा का भव्य आयोजन इस कर्णपुरा की पवित्र धरती पे आज तृतीय सत्र में प्रवेश कर रहा है। आज कथा के तृतीय दिवस में आगंतुक अतिथियों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम कथा और श्रावण के पवित्र मास में दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे को खूब अपनत्व भाव से मानते हैं। कौन कौन? भगवान शिव राम जी को और राम जी भगवान शिव। कल की कथा में आपने भगवान शिव का विवाह वर्णन श्रवण किया। आज हम कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल करके आप हम सब लोग गाएंगे। तत्पश्चात आप हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हरि बोल।
हम भक्तों के रखवारे हैं, हम भक्तों के रखवारे हैं। कौशल्या की आँख के तारे हैं, कौशल्या की आँख के तारे हैं। तो हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। को तारे हैं, भोला हो पापियों को तारे हैं। वो अधमन को उद्धारे हैं, वो अधमन को उद्धारे हैं। भोला को पापियों को तारे हैं, भोला को पापियों को तारे हैं। वो अधमन को उद्धारे हैं, वो अधमन को उद्धारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे। राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी श्यामन रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राम भला शिव भगवान की, नर्मदा मैया की, गंगा जी महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें।
और श्री राम कथा के उस पवित्र ग्रंथ के बारे में हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आपको बताया था श्री राम कथा में 4 संवाद हुए हैं भाई, 4 संवाद। भागवत का भी वर्णन आया, लेकिन राम कथा के 4 संवादों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। राम कथा में 4 संवाद हुए। एक संवाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की सभा में बैठ करके और बार बार अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन से संवाद कर रहे हैं। कथा का जन्म तभी होता है जब संवाद हो। तो गोस्वामी जी अपने मन से संवाद कर रहे हैं। बार बार उन्होंने मन को समझाते हुए कहा है, राम भज सुन सठ मना। मन को बार बार समझाया, अरे मन तू भगवान का भजन कर। शरणागति घाट पर गोस्वामी जी का संवाद चल रहा है। दूसरा संवाद याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी महाराज का प्रयागराज की उस पवित्र भूमि पर कर्मकांड घाट पे चल रहा है। तीसरा संवाद भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती से कर रहे हैं ज्ञान घाट पर। चौथा संवाद कागभूषुंड जी और गरुड़ जी का हुआ। देखो क्या समय रहा, एक कौवा कथा सुना रहा है। बताओ कौन को? गरुड़ जी महाराज को। काग होई पिक बकही मराला। आपने सुना था कि भगवान की कथा क्या करती है? बोले कौवे को कोयल जैसा बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि कौवा कोयल बन जाएगा, ना। कौवा कोयल जैसा बोलना लगेगा। कभी कौवा कभी मीठा बोला है क्या? संत कहते हैं इतिहास में एक बार कौवा जरूर मीठा बोला है। कब? बोले जब कागभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। मधुर वचन जब बोले हूं कागा, गोस्वामी जी ने लिखा है। कौवा भी मीठा बोलने लगा। यहां वर्णन आया है। चौथा संवाद और 5वां संवाद आपका और हमारा भाव के घाट पर चल रहा है। ये 5वां संवाद है। और आपको बताऊं, 4 तो संवाद हुए ही हुए, लेकिन 4 उपसंवाद भी हुए हैं रामचरितमानस में। बड़ी गूढ़ बात है। 4 उपसंवाद कौन कौन से हुए? ये 4 संवाद तो आप हम सब जानते हैं, लेकिन 4 उपसंवाद हुए हैं। इन संवादों की भी बड़ी चर्चा है रामचरितमानस में। बहुत चर्चित संवाद है। उपसंवाद की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। पहला संवाद हुआ लक्ष्मण और परशुराम जी महाराज। क्या हुआ? संवाद हुआ। एक संवाद हुआ कैकेयी और दशरथ के बीच में। तीसरा संवाद हुआ केवट और राम जी के बीच में। और चौथा संवाद हुआ अंगद और रावण के बीच में। ये 4 उपसंवाद है रामचरितमानस। इनमें 2 संवाद तो संवाद रहे, लेकिन 2 संवादों में विवाद हो गया। देखना साधक ने कहां से चिंतन किया है। 2 संवाद तो संवाद रहे, लेकिन 2 संवादों में विवाद हो गया। कौन कौन से संवाद रहे? एक तो लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद हुआ, उसमें शुरू में तो जरा खींचातानी हुई, लेकिन बाद में समझा बुझा दिया। अरे भैया मान जाओ, समझाया ना।
इन्हें उसमें विवाद नहीं हुआ, वो संवाद रहा। पहला लक्ष्मण और परशुराम। दूसरा थोड़ी नोक झोंक केवट और राम जी की भी हो गई थी। हुई थी या नहीं? हुई थी ना। और राम जी तो कम बोले। लखनलाल कहते अरे भैया ये नाव चलाने वाला कह रहा है कि आपकी और हमारी एक जाति है। केवट ने क्या कहा? मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। केवट कह रहा है राम जी से अरे तुम्हारी और हमारी एक ही तो जाती है। आगे आप सुनेंगे। तो मैं आपसे पार करने की क्या दक्षिणा लूं? आप भी वही काम करते हो, हम भी वही काम करते हैं प्रभु। लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि ये नाव चलाने वाला राजकुमारों को बोल रहा है कि एक जाति है। लेकिन बाद में राम जी ने समझा दिया, तो वहां भी समझा बुझा करके संवाद को संवाद रहने दिया, वहां भी विवाद नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? वहां भी विवाद नहीं हुआ। अब बचे दो संवाद, कौन कौन से? एक हुआ कैकई और दशरथ के बीच में, हुआ कि नहीं? एक हुआ कैकई और दशरथ के बीच में, वो संवाद रहा क्या? विवाद हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो एक हो गया विवाद कैकई और दशरथ के बीच में, संवाद में विवाद हो गया। और दूसरा अंगद ने पांव जमा दिया, अंगद और रावण का जो संवाद हुआ उसमें भी विवाद हो गया। अंगद ने कसम खा ली, जो कोई मेरे पेल को हिला देगा, उठा देगा, आज से ही सीता आपकी हो जाएगी। लेकिन महाराज रावण जब आया ना तो अंगद ने पैर उठा लिया। अरे मेरी शरण में आने से क्या फायदा होगा? अगर तुझे किसी की शरण में जाना है तो जा, तू राम जी की शरण ग्रहण कर ले। इसलिए वो दो विवाद और दो संवाद रहे महाराज। तो ऐसी अद्भुत कथा है रामचरितमानस की। एक एक चौपाइयों में बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आपने कल श्रवण किया, बताइए कल हमारी कथा कहां विश्राम हुई थी? कहां पर कथा का विश्राम हुआ था? आप लोग सुन रहे थे ना? शिव विवाह। क्या बात है। एक बार ऐसे श्रोताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम लोगों ने कथा सुनी थी क्या? पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, यह तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, यह तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। ओ हर गिर जाकर भयहु विभाहु, सकल भुवन बरि राहु छाहु। हर गिर जाकर भयहु विभाहु, सकल भुवन बरि राहु छाहु। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ और पार्वती के विदाई के समय माता मैना और हिमांचल ने समझाया, बेटी ध्यान रखना, जो गलती पहले कर दी एक बार वो अब मत करना। पति की बात नहीं मानी, पति से झूठ बोला, अब वो गलती मत करना। अब क्या करना? माता समझा रही है पार्वती को। ओ करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। सागर सास
ससुर गुरु ओ सादर ससुर गुरु सेवा करहु पति रुख लखिया यसु अनुसरहु करहु सदा शंकर पद पूजा नारी पति देव पूजा। इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह संपादित हुआ और खूब प्रकार से माता ने समझाया पार्वती को, सास ससुर गुरु सेवा करहूं पति रुख लखिया यसु अनुसरहूं। और जब भोजन की बारी आई, अब भूत प्रेत भी आए थे बारात में। अब भूत प्रेत जब बैठे तो किसी का एक मुख है, किसी के 4 मुख है, और महाराज मुख की बात करे ही क्या। चतुरानन बाप पंचानन आप सड़ानन बेटा दसानन चेला। भैया भगवान शिव का जो संबंध है ना, बहुत मुख वालों से है शुरू से ही, समझना। भगवान शंकर जब पाणी ग्रहण संस्कार में बैठे तो पूछा गया, पंडित जी बोलते आपका नाम का उच्चारण कीजिए, अपनी गोत्र का उच्चारण कीजिए। शिव जी से पूछा अपने पिताजी का नाम बताइए, तो शिव जी कहने लगे मेरे पिता कौन है। बगल में से किसी ने कह दिया ऐसा करो ब्रह्मा जी का नाम बता दो। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी नाम है हमारे पिताजी का। फिर पंडित जी ने पूछा आपके दादाजी का नाम बताइए। दादाजी का नाम क्या बताए। किसी ने बगल में से कह दिया विष्णु जी का नाम बता दीजिए। बोले हमारे दादाजी का नाम विष्णु जी है। किसी ने कहा, अब पंडित जी ने फिर पूछा अपने परदादा का नाम बताइए। शिव जी ने कहा कौन कौन के कब तक नाम बताऊंगा, मेरे कोई परदादा दादा नहीं, सबका बाप मैं हूं, कब तक नाम बताऊंगा। फिर भी ब्रह्मा जी को पिता मान लिया है, तो पिता के कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी के कितने सिर होते हैं? कितने? अरे जोर से बोलो। 4। ब्रह्मा जी के 4 सिर। अब महाराज वो बेटा कैसा जो बाप से आगे ना निकले, वो बेटा कैसा जो तरक्की में बाप से आगे ना निकले। ब्रह्मा जी के 4 सिर, तो शिव जी के कितने हुए? अरे रोज तो आरती में गाते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव जी के कितने सिर हैं? पिताजी के 4 और बेटा जी के 5। अब महाराज शिव जी का बेटा हुआ, अब वो बेटा कैसा जो बाप से आगे नहीं निकले। कौन? कार्तिक। कार्तिक के कितने मस्तक हुए हैं? 6 मस्तक। अब महाराज शिव जी का चेला कौन है? सबसे अच्छा भगत कौन है शिव जी का? रावण। रावण के कितने सिर हैं? 10। अब वो शिष्य कैसा जो अपने गुरु से आगे ना निकले। महाराज गुरु कब प्रसन्न होता है? गुरु अगर जीवन में कभी हारता है तो केवल अपने शिष्य से हार जाता है। अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखकर गुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए रावण के 10। चतुरानन बाप पंचानन आप सड़ानन बेटा दसानन चेला। देवता लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लिए महाराज। पता है भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी विदेश से भी भूत आए थे महाराज। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से आए थे काले काले लंबे लंबे भूत महाराज। वहां के तो इंसान ही देख के डर जाओ, जिसमें भूत कैसे होंगे। चाइनीज भूत भी आए थे, छोटी छोटी आंखें वाले चाइनीज भूत।
भगवान की बारात है देश विदेश से, और यहाँ बारात नहीं, बराता शब्द लिखा है। क्या लिखा? कल आपने सुना था ना चौपाई में, जस दुल्हा तस सजी बराता। बारात नहीं, बराता। बारात और बराता में क्या अंतर होता है सुन लो। बारात वो होती है जिसमें एक जैसे लोग रहे। इंसान की बारात है तो इंसान ही इंसान रहे, जानवर की बारात है तो जानवर ही जानवर रहे। अथवा गिनती हो कि 100 लोग आए, 200 आए, 500 आए, 2000 आए, 10,000, जिनकी गिनती हो और एक जैसे लोग जिसमें रहे, वो होती है बारात। और जिसमें पता नहीं भेड़ भी है, सियार भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है, हाथी भी है, सिंह भी है, भूत भी है, प्रकाश भी है, मनुष्य भी है, देवता भी है, भगवान भी है, ऐसे और जिनकी कोई संख्या नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ये बराता है, जस दुल्हा तस सजी बराता। देवता लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लिए, अब भोजन परोसने वाले आए। अब किसी का एक मस्तक, एक मुख था, किसी के 4 मुख थे, किसी के 5 मुख थे, और किसी का तो मुख कहाँ है पता ही नहीं चलता था। बताया था ना मैंने आपको, ना हाथ का पता है ना पैर का, केवल गोल गोल गुड़गुड़ा हुआ जा रहा था महाराज, जैसे भूत आया। अब पत्तल परोसने वाले आए, जिसका एक मुख था उसके सामने एक पत्तल रख दी। अब जिसके 4 मुख थे उससे पूछने लगा, भैया तेरे को 4 पत्तल रखूं कि एक? और आगे गए तो एक भैया का तो मुंह ही नहीं था भैया। अब इसको पत्तल किधर रखी जाए? आवाज आई, बोले तेरे को पत्तल रखने से काम है ना, खाने का विषय हमारा है तो रख दे। अब देवता लोग देख रहे थे। अब महाराज पूरा भोजन शुरू हुआ, ऐसा भोजन हुआ, पूरी रसोई घर को तहस नहस कर दिया। देवता कहने लगे अच्छा रहा अपन लोगों ने पहले ही भोजन कर लिया। दुनिया में एकमात्र ऐसी बारात भगवान शिव की थी कि जिसमें विवाह बाद में हुआ और भोजन पहले ही शुरू हो गया। पता है जरा भी देर करी तो ये इस प्रकार का अद्भुत विवाह हुआ। और महाराज विवाह के बाद गालियां देते ना, तो भगवान शिव को कैसे गाली दे? जिनके माँ बाप हो तो गाली दे, घर परिवार हो तो गाली दे, अब भगवान शिव को कैसे गाली दे? बाकी स्त्रियां भी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। लेकिन इतने में बारात में है ना, दूल्हे के पास, दुल्हन के पास बाद में जो नेग लेने के लिए जाते हैं, जो खवासन होती है वो नेग लेने के लिए जाती है, शहनाई बजाने वाले होते हैं वो नेग लेने के लिए जाते हैं, भोजन बनाने वाले वो नेग लेने के लिए जाते हैं। तो एक खवासिन भगवान शिव के पास नेग लेने के लिए आई। खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दुल्हे जू पान नेक खाइए। हाथ में पान लेकर के आई, क्यों? दूल्हे को खुश करना पड़ता है ना, जब तो नेक देगा। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हे जू पान ये पाइए। हो गयो विवाह और बधुही पाई विमल, अब रसनी सो नेग में रुलाई। आपका विवाह हो गया, सुंदर बहू पाली, अब मेरा नेग दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है आपको नेग देते हैं, रुको। अब भगवान शिव के पास कोई हीरे जवाहरात पर्स 2-2 हजार के 500-500 के नोट तो थे नहीं। क्या था? बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार आपको बताया था ना, कल किया था, वही सब कुछ था। जब उसने कहा आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हे जुए पान एक खाइए। हो गयो विवाह बधुही पाई विमल, अब रीसनी सोनेक में रुलाई। तो भगवान शंकर नेक दे रहे हैं, झोली से निकालो एक कालो सटकालो ना। नेक दे रहे हैं भगवान, झोली से निकालो एक कालो सटकालो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। भगी महाराज ऐसा नहीं चाहिए। एक नाग निकाल करके और बाबा ने कहा ये लो तुम्हारा नेक। झोली से निकालो एक कालो सटकालो नाग, ऐसो फुफकारो
ए भगी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे बराती सब हसन लागे, भागो मत देवी तुम रोने के लिए जाए। सब कहने लगे रे भागो मत, तुमने नेक मांगा ना तो नेक तो ले जाओ। इस प्रकार का अद्भुत विवाह भगवान का संपादित हुआ। और भगवान का विवाह जो श्रवण करता है उसे जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। यह उमा शंभो विवाजे, यह उमा शंभो विवाजे, नर नारी कहि जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। हमेशा हमेशा उसे भगवान की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा दिव्य भगवान का विवाह संपादित हुआ। बोले जटा शंकर भगवान की जय। अब भगवान पहुंचे हैं कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत पे पहुंच करके बाबा ने अपना आसन बिछाया। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान ने अपना आसन डाला, बागांबर बिछाया और बाबा बैठ गए। जब बाबा बैठ गए, पार्वती को ऐसा लगा कि भगवान शंकर अब अपने इष्ट के चिंतन में बैठे हैं, भगवान के भजन करने के लिए बैठे हैं। तो इतने में पार्वती जी पहुंच गई। वटवृक्ष की छांव में बाबा बैठे हैं और पार्वती सामने जाकर के बैठ गई। भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए। तो महाराज प्रसन्न क्यों नहीं होंगे जब धर्म पत्नी उसी को कहा गया है जो अपना पति अगर धर्म करता रहे तो उसके धर्म में आगे रह करके उससे धर्म कराए, वो धर्म पत्नी। बाबा प्रसन्न हो गए। क्यों? अरे घर में कोई पति रामायण पढ़ने के लिए, सुंदरकांड करने के लिए बैठे और पत्नी आकर के कहते कि आज तो हमारी भी रामायण पढ़ने की इच्छा है महाराज, तो प्रसन्न होगा या नहीं होगा? ऐसे ही बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए, भगवान के चिंतन के लिए बैठे हैं। और माता पार्वती ने भी बड़ा सुंदर अवसर जाना, अच्छा समय देखा और अच्छा समय देख कर गए। पार्वती भलय अवसर जाने, पार्वती भलय अवसर जाने, पार्वती भलय अवसर जाने, पार्वती भलय अवसर जाने, पार्वती भलय अवसर जाने। शंभु गई शंभु गए पर माने भवानी, पार्वती शुभ अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर जानी, पार्वती शुभ अवसर। सुंदर समय, अच्छा समय देखा और पार्वती पहुंची है भगवान शिव के पास। और भगवान शिव के पास जाकर के बार बार प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। प्रणाम करके बाबा के चरणों में बैठ गई
और आज मन में पार्वती कहने लगी, बाबा अगर आप कृपा करें तो आज मेरी कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा है, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कृपा करके अगर मुझे बताएं तो बड़ी कृपा होगी। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम बिल्कुल पूछ सकती हो, बताइए तुम्हारे मन में क्या है। पार्वती के मन में भी थोड़ा संशय हुआ महाराज, और संशय को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा बड़ी श्रेष्ठ बताई गई, बड़ी श्रेष्ठ कथा है। तो पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए। पार्वती कहने लगी, गंगा का प्रादुर्भाव भी पर्वत से हुआ है, और वो गंगा ने तो कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र को पवित्र किया है, लेकिन मैं ऐसी गंगा आपके मुखारविंद से प्रवाहित कराऊंगी कि जो पूरे संसार को घर घर को पवित्र कर देंगे। शंकर की मानस की रसधार बनी, महाराज गोसाई की वाणी, राजस तामस सात्विक जीव, रुचि सबको श्री राम कहानी। सेव्य रहे चाहे सत्य रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्म ज्ञानी, मानस के मन धोयव के, तुलसी सरिता अमृत सी वाणी। पार्वती ने प्रश्न पूछा, गिरि से गिरिगंग गिरिराज की किशोरी में, जेरी जुग गहन में यह हर्षाओं में, भारत में तीर तीर तीर्थ बसाए गंगा ने, हर घर में राम कथा गंगा बहाओं में। मैं हर घर में भगवान की कथा की गंगा बहाना चाहती हूँ। पार्वती का पहला प्रश्न। अब देखना, पार्वती प्रश्न कर रही है और ऐसा सुंदर समय है जहां बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु आप मुझे यह बताइए, भगवान की वह दिव्य कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। एक करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सब गिरा उचारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सब गिरा सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा सकल लोक ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। और बार बार भगवान शिव की स्तुति करने लगी है। भगवान है दीनानाथ, हे अमरनाथ, आपकी महिमा त्रिभुवन में है, आप मेरे नाथ हो। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।
आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हूँ, आप उन प्रश्नों का जवाब देना, उत्तर देना। भगवान शिव ने कहा बिल्कुल देंगे। तो पार्वती क्या पूछती है? ए अतियारती पूछे हो सुरराया, रघुपति कथा कहूं करी जाया। हे प्रथम जो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुभारी। ओ प्रथम कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। प्रभु हे पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित गुण कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण गाही। कहूँ तथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण गाही। हे बन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ विरामन। हे राज बेटी की बहुलीला, सकली कहूँ सकली सुखशीला। अब पार्वती कह रही है प्रभु मुझे बताइए कि वो परमात्मा, वो राम जो कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, वो भगवान कैसे अवतार लेकर के आया और राम जी का जन्म कैसे भया, राम जी ने लीलाएं कैसी करी, राम जी ने धनुष को कैसे तोड़ा, राम जी का विवाह जानकी के साथ कैसे हुआ, जानकी का हरण रावण ने कैसे किया, भगवान ने संत भक्तों का उद्धार कैसे किया, राक्षसों को कैसे समाप्त किया, रावण का उद्धार कैसे किया और पुनः आकर के अयोध्या में राज्य किस प्रकार किया, ये पूरी कथा आप सुनाइए। मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। यह सुनकर के महादेव खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रश्न भी क्या सुंदर किया कि भगवान की कथा सुननी चाहती हूँ। अब भगवान का अवतार क्यों हुआ, बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं। पहले तो अब पार्वती की प्रशंसा करी, क्यों? वो भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ है, धन्य है। कौन? जो भगवान की कथा में रुचि रखता है। महाभारत में भी कहा गया है, भागवत में भी कहा गया है, ते धन्यास्ते महाभाग येषां कृष्ण कथामृचे। वो महाभाग धन्य है जिसकी रुचि भगवान की कथा में। तो पार्वती धन्य है जिसकी रुचि भगवान की कथा में। तो आप बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पकारी, समान नहीं पकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकले लोक पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, रघुवीर चरणे अनुरागी। दीनहु कृष्ण जगत हित लागी, जगत हित लागी। बाबा कह रहे धन्य हो तुम। और एक बार धन्यवाद नहीं दिया, बार बार
2 बार बोला गोस्वामी जी ने, 2 बार लिखा धन्य धन्य गिरिराज। 2 बार तुम धन्य हो, और तुमने जो प्रश्न पूछा ना, इससे पूरे जगत का कल्याण होगा भाई। जिसकी कथा में रुचि होती है उसको भगवान भी धन्यवाद देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आप सब लोग यहाँ आए हो, ये ने आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठ करके वो धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि धन्य हमारे वंश में ऐसे हुए हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब आप तीर्थ यात्रा करते हो तो वो पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्य है हमारे वंश में ऐसी पीढ़ियां आई हैं, ऐसे पुत्र हुए, ऐसे सुपुत्र हुए हैं जो तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। हम लोग गंगा में जाकर कहते हैं हर हर गंगे। उनके पूर्वज खुश होते हैं कि हर हर गंगे करने वाला हमारे वंश में हुआ है, और उसी गंगा के घाट पे चोर उचक के घूमते रहते हैं। वो कहते तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हारे कपड़े अपने सब उठा ले जाएंगे, तुमको कर देंगे नंगे। तो उनके पूर्वज भी वहां पितृलोक में बैठ करके कहते हैं, अपने किस्मत को कोसते कि हमारे घर में ऐसे हुए कि ये तीर्थ में भी आने वाले लोगों को नहीं छोड़ रहे। तो सबके पूर्वज, सबके पितृ वहां भगवान के धाम में बैठ करके हमको आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं कि धन्य है ऐसे जो हमारे वंश में कथा सुन सकते। यहाँ प्रतिवर्ष हो रही ना कथा, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, समन नहीं उसके समान कोई उपकारी नहीं जो भगवान की कथा में जाए। ये बात मैं मन से नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है, जो रामायण पढ़ते हैं वो जानते हैं। और कहने वाला भी कोई साधारण इंसान नहीं है, महादेव कह रहे, वो धन्यवाद का पात्र है। कथा का बस पता लगना चाहिए महाराज, तुरंत। या भी आप लोग प्रतिवर्ष कथा करा रहे हो, आप सब लोगों के सहयोग से कथा हो रही है, तो आप भी इस कथा में रुचि रखा करो, इस आश्रम में रुचि रखा करो। यहाँ के इस आश्रम के द्वारा कराए गए सब कार्य में आपकी रुचि होना चाहिए, तभी तो आपके पितृ हमारे भगवान आपको धन्य धन्य कहेंगे। और रुचि ऐसे नहीं कि 7 दिन आयोजन हुआ उसमें आ गए, और ना 12 महीने कभी कभी आकर के यहाँ की व्यवस्थाएं देखना, साधु संतों के अखाड़े किस प्रकार से चल रहे हैं, आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। और जब भी कोई बड़े आयोजन हो, यज्ञ हो, कथा हो, हवन हो, साधु संतों की जमात आए, ऐसे समय में बढ़ चढ़ के अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग करके और अपना जीवन धन्य बनाना ऐसा स्थान है। अरे जोर से बजाओ बजाओ, तो कंजूसी करते हो। आए कि नहीं दूर दूर से, आज हमारे बड़नगर से आदरणीय संतोष जी, राजेश जी, सारण परिवार पधारा है, जिया गांव से हमारे खोकर जी पधारे हैं, और भी आसपास से सब लोग बहुत सारे यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं सबका नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके लिए भी कथा हो रही, यहाँ भी जोड़े से बैठ करके कथा बाबा कह रहे हैं और पार्वती सुनेगी। प्रश्न ऐसा किया कि कथा का जन्म हो, अब बाबा कथा के बारे में सुना रहे हैं, कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी तक तो प्रशंसा कौन की करी? पार्वती की करी। क्यों?
क्योंकि पार्वती ने अच्छा प्रश्न पूछा, इसलिए पार्वती की प्रशंसा करी। लेकिन बाबा को एक बात अच्छी नहीं लगी थी। कौन सी? निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तुम राम के बारे में संशय कर रही हो, तुम्हारा एक जन्म इसी संशय में समाप्त हो गया और फिर भी संशय कर रही। ये बात बाबा को अच्छी नहीं लगी। लेकिन कोई व्यक्ति आया और तुरंत अगर डांट लगा दोगे ना तो वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। इसलिए बाबा ने पहले तो खूब बड़ाई करी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, लेकिन अब थोड़ी डांट लगाई। किसी को कुछ कहना हो, किसी ने कोई गलती कर दी हो तो ध्यान रखना, आप भी घर में भी कोई गलती कर दे तो डायरेक्ट उसे डांटने मत लग जाना। आश्रम की व्यवस्थाओं में भी कोई गलती कर दे तो उसे डांटने मत लग जाना सीधे, तो पहले बुला करके उसकी बड़ाई करना, वाह भैया तो ये काम बहुत अच्छा करता है। ये कथा इशारा कर रही है, कथा जीवन जीना सिखाती है, रामचरितमानस। आप भी कहना, अरे भाई तू ये काम बहुत अच्छा करता है, तूने ये कार्य बहुत अच्छा किया, और बहुत सारी बड़ाई करके फिर थोड़ी सी फटकार लगाना। यहाँ बाबा ने थोड़ी सी फटकार लगाई, क्या? एक बात नहीं मोही सुहानी, एक बात नहीं सुहानी, कदापि मोह बस कहूँ भवानी, कदापि मोह बस कहूँ भवानी, तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। अरे तुम कह रही हो वो राम कोई और है? कैसा गलत भाषण कर रही हो? अरे जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी यति सन्यासी करते हैं वो राम। अब डांट लगाई पार्वती को थोड़ी, पहले तो बड़ाई करी और फिर डांट लगाई। पार्वती को बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत, घर में माता पिता कोई अगर खरी खोटी बात कह दे तो ये समझना कि इसके पीछे हमारी भलाई छिपी हुई, इसके पीछे हमारी भलाई छिपी हुई। आपने देखा होगा एक कुमार मिट्टी लेकर के और मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बना करके और उसमें हथौड़े से चोट पहुंचाता है। एक राहगीर निकल के जा रहा था, उसने पूछा, क्यों भाई, जिससे तुमको पैसा मिलता है, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, उसको चोट पहुंचा रहे हो, उसको मार रहे हो, क्यों? तो वह कुमार ने जवाब दिया, भैया मैं इसको ऊपर से मार रहा हूं, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन मैंने मटकी के अंदर हाथ भी लगा रखा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये हाथ वो लगा रखा है, गुरु भी जब कोई ताड़ना दे, कोई अपशब्द कहे जो तुम्हारे मन को अच्छा ना लगे, तो ये समझना ऊपर से जरूर ताड़ना दे रहे, लेकिन अंदर कृपा का हाथ लगा। और वो कुमार ने जवाब दिया, अगर मैं आज इसमें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, आज इसको ताड़ना नहीं दूंगा, तो ये मिट्टी का घड़ा टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा, और अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो बाजार में इसका कोई मोल नहीं होगा। इसलिए इसको भगवान भी बार बार परीक्षाएं लेता है, और परीक्षा हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। जो भगवान के भक्त हुए ना, उनके जीवन के चरित्र तो आपने सुने ही है, कैसी कैसी परीक्षा दी है। मेवाड़ क्षेत्र की एक सुंदर कथा है। मेड़ते के मंदिर में विराजित भगवान द्वारिकाधीश, वहां एक दूधाजी महाराज, जिनकी बेटी
जिसका नाम मीरा। भक्तमाल का चरित्र है। दूधाजी महाराज प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ आरती सब करते थे। एक दिन दूधाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत बिगड़ गई। छोटी सी नन्ही सी बेटी जिसका बचपन से ही भगवान से प्रेम है, दूधाजी ने कहा, बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर ये दूध का भोग तू भगवान को लगाया। रोज पिताजी कैसे दूध का भोग लगाते हैं ये मीरा रोज देखती थी, पिता के साथ आती थी मंदिर में। मीरा मन में विचार कर रही है कि मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी, लेकिन फिर भी पिताजी कह रहे हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं लगा करके आ जाऊं। मीरा गई भगवान के मंदिर में, दूध का कटोरा हाथ में लेकर के और भगवान के मंदिर में पहुंची। आपके हमारे लिए तो वो पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, लेकिन मीरा के लिए साक्षात भगवान है। मीरा बालिका ये नहीं जानती भगवान कैसे भोग लगाते हैं। मीरा ने तो यही सोचा कि भगवान आएंगे, मेरे सामने दूध पिएंगे, ऐसा भोग भगवान लगाते होंगे, क्योंकि रोज पिताजी भोग लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं। मीरा ने दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करने लगी, प्रभु यह भोग आप स्वीकार करो। 2 मिनट तक आंखें बंद करके भगवान से निवेदन करती रही। 2 मिनट बाद जब आंखें खोली ना तो दूध का कटोरा वैसा का वैसा ही रखा था। मीरा सोचने लगी मेरे से पता नहीं क्या गलती हो गई, भगवान भोग क्यों नहीं लगा रहे। फिर मीरा कहने लगी, अच्छा अब मैं समझी कि आपको शर्म आ रही होगी मेरे सामने आने में। आप अकेले में भोग लगाते हो ना, तो मीरा ने पर्दा लगा दिया, खुद बाहर निकल गई। 5-10 मिनट तक फिर बाहर बैठी रही, फिर ताली बजा करके पर्दा खोला, फिर देखा तो दूध का कटोरा वैसा ही रखा था। अब तो मीरा रोने लगी, बोले भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं मंत्र नहीं जानती, कैसे भोग लगता है विधि नहीं जानती। हाँ मेरे बाबा रोज विधि विधान से भोग लगाते हैं, लेकिन मैं तो छोटी सी बालिका हूँ, मंत्र नहीं जानती, कुछ आता भी नहीं है। लेकिन प्रभु आप मेरा भोग स्वीकार करो ना। और मीरा रोती हुई भगवान को बुला रही है, आर्त भाव से भगवान को याद कर रही है। और मीरा कहती है, इथातवारो गुनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। तो जी मोकनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध। जद में आई चार, दूधाजी मन गई मिलावन, जद में आई चार। दूधाजी मन गई मिलावन, जद में आई चार। दूधाजी मन गई मिलावन, जद में आई चार। धोली धेनु को दूध गर्म कर लाई श्री राम। धोली धेनु को दूध गर्म कर
श्री करण करे लाई श्री कैया रूठ गया, कैया रूठ गया मेरा यारा भगवान, कटोरो लाई दूध भरा। कैया रूठ गया, भरा रूठ गया मेरी कटोरो लाई दूध भरा। तो आरोगोनी हाजी थे तो भीमो को नियो जी, तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध होते तो आरोगोनी मदन। सब गाओ, ऐसा नहीं ताली बजाकर। कटोरो लाई दूध भरा। सुनो, ताली क्यों बजवाई जाती है? पहले दिन आपको बताए थे 2-3 फायदे, आज एक और सुन लो। जो भगवान के भजन में ताली बजाता है उसको क्या फायदे होते हैं? एक बार पाप भगवान के पास गए, बोले भगवान हम इतने ही बुरे हैं तो तुमने बनाया क्यों? कौन? पाप को। तो पाप कहने लगे हम इतने ही बुरे हैं तो बनाया क्यों? हम कहाँ जाएं? जहाँ जाओ वहाँ पंडित जी स्वाहा करा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, हमको कोई टिकने ही नहीं देते। हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि तुम भी भगवान की कथा में जाया करो। अरे बोले वहां तो कथा चलती है, पाप टिकते नहीं है। बोले भैया पाप कब नहीं टिकते हैं? जो भगवान की कथा में ताली बजाता है उसके पाप तो समाप्त हो जाते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि जो ताली ना बजाए उसके माथे पे जाके बैठ जाए। तो आपको अगर पाप इकट्ठे करने हो तो बिल्कुल मत बजाओ, और जिसको पाप भगाना हो और पुण्य एकत्रित करना हो कहते तो हो जी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध हरि बोल। ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरा। दूध रो भरे काना दूध रो भरो, दूध रो भरो भरा दूध रो भरो। होते तो पियो गोनी, होते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। उठे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। होते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। अब मीरा ने पर्दा लगा लिया। ए था बड़िए लो पर जो पी लो, मीरा ने सिंगार था बड़िए लो पर जो पी लो, मीरा ने सिंगार। ओ लाज बचाओ मेरी सांवरा, लाज बचाओ मेरी सांवरा, लाज बचाओ मेरी सांवरा, लाज बचाओ मेरी सांवरा। ऐसा नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप गाएंगे। लाज बचाओ मेरी सांवरा, और जोर से। लाज बचाओ मेरी सांवरा,
भोजन करके आए। अरे इतने लोग हो महाराज, इतनी तेज आवाज आनी चाहिए। लाज बचाओ मारी सांवरा, ए मेरठ यारा नाथ, लाज बचाओ मारी सांवरा, मेरठ यारा नाथ। कैया रूठ गया मेरठ यारा भगवान, कटोरो लाई दूध भरो। कैया रूठ गया तेरे खबरदार, कटोरो लाई दूध भरो। रूठ गया ओ कैया रूठ गया मेरे तेरे खबरदार, कटोरो लाई दूध भरो। तुम्हारो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध भरो। बोलो मीरा श्याम की जय। खूब भगवान से स्तुति की। ऐसी सुंदर पुकार सुनकर के भगवान भी अपनी मर्यादाओं को छोड़ करके, मर्यादाओं को त्याग करके और भगवान उस मेड़ते के मंदिर में प्रकट हो गए। बोलो द्वारिका नाथ की जय, सांवरिया सेठ की जय। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने दूध का भोग लगा दिया और दूध भगवान ने प्राप्त कर लिया। अब खाली कटोरा हाथ में लेकर के मीरा अपने घर गई। इतने में मीरा के बाबा दूधाजी महाराज की तबीयत खराब थी, तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग समाचार लेने के लिए आए। मीरा के बाबा ने कहा, बेटी मीरा भोग लगा दिया? बोले हाँ लगा दिया। जो प्रसाद बचा है वो इनको बांट दो। मीरा कहने लगी, बाबा आज भगवान ने प्रसाद छोड़ा ही नहीं है। बाबा ने तो सोचा कि रोज जैसे मैं भोग लगाता हूँ, दूध का कटोरा सामने रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, 2 मिनट बाद पर्दा खोला, ताली बजा करके सबको दूध बांट दिया। महाराज ऐसा भोग लगाया होगा, लेकिन आज तो मीरा गजब कर गई। मीरा सब जन त्याग के भई संत के साथ, राम रतन धन पाई लियो लाख जतन के बाद। मीरा कहती है, बाबा आज भगवान ने दूध नहीं छोड़ा। बाबा चिल्लाने लगे, अरे झूठ बोलती है, कोई भगवान दूध पीते हैं क्या? मेरी 80 साल की उम्र निकल गई, आज तक भगवान ने भोग नहीं लगाया। मीरा कहने लगी, नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव के लोगों ने कहा, ठीक है महाराज जी जाने दो ना। बाबा कहने लगे, नहीं नहीं झूठ क्यों बोल रही है? मीरा कहने लगी, नहीं बाबा आपकी कसम, आपकी सौगंध, भगवान ने भोग लगाया। फिर भी बाबा नहीं माने, तो मीरा कहने लगी, जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ भगवान ने भोग। गांव के लोग कहने लगे कि अच्छा भगवान ने भोग लगाया है तो इसकी परीक्षा ले ली जाए। क्या मीरा ये बताओ, वापस से तुम्हारा भगवान भोग लगाएगा? वापस से तेरा भगवान दूध का भोग लगाएगा? मीरा का विश्वास, मीरा की श्रद्धा, मीरा की जिज्ञासा, मीरा की वो भक्ति बार बार कहने लगी। मीरा कहती है, जिस भगवान ने एक बार दूध भोग लगाया है वो भगवान बार बार भोग लगाया। वापस से मीरा के हाथ में दूध का कटोरा दिया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि आज भगवान कैसे भोग लगाएंगे, हम भी तो देखें। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, दूधाजी महाराज, और हाथ में दूध का कटोरा मीरा को दिया। मीरा धीरे धीरे चल करके भगवान के मेड़ते के मंदिर में भगवान के सामने पहुंची, रोती हुई, अश्रुपात करती हुई। मीरा मनी मन कह रही है, हे भगवान
अभी तक जो हुआ सब ठीक है, लेकिन आज एक भक्त की लाज की बात आ गई है। आज अगर आप नहीं आए तो मेरी बदनामी हो जाएगी, और मेरी बदनामी क्या, आपकी बदनामी होगी प्रभु। मीरा कहने लगी, दुख जिसने दिया है वही दुख दूर करेगा, लेकिन इंसान वही है जो अपनी इज्जत पे मरेगा। मेरा दावा है भगवान भोग लगाएंगे। ये मीरा नहीं कह रही है, मीरा के भाव कह रहे हैं। मीरा के हृदय में बैठा हुआ वो विश्वास कह रहा है कि आज भगवान फिर आएंगे। और मीरा ने दूध का कटोरा फिर भगवान के सामने रखा। बहुत देर तक जब भगवान नहीं आए तो फिर मानो मीरा रोने लगी, बिलखने लगी, अरे प्रभु आपने बहुत सारे लोगों की बिगड़ी बनाई है, तो आज मेरी बिगड़ी भी बना दो प्रभु। आज आपकी और मेरी दोनों की लाज बचाना तुम्हारे हाथ में है। हे मुरली वाले मोहना, तुमसे मेरी फरियाद है। मैंने तो ये सुना है कि तुमको बिगड़ी बनाना याद है। अब मीरा वो मंदिर में कहने लगी, हे मोहन आवो तो सरे गिरधर, आवो तो सरे माधोरा मंदिर में मीरा एक नहीं खड़ी। मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधोरा मंदिर में मीरा एक नहीं खड़ी। मोहन आवो तो सरे गिरधर, आवो तो सरे मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे। गिरधर आवो तो सरे, गिरधर आवो तो सरे माधवरा मंदिर में मीरा एक नहीं खड़ी है। मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीरा एक नहीं खड़ी।
भगवान की जय। जैसे ही मीरा ने इस प्रकार से प्रार्थना की, पूरा नगर देखता रह गया, पूरे लोग देखते रह गए और केवल मीरा को भगवान दिखे, प्रकट हुए और दूध का कटोरा धीरे धीरे खाली हो गया। दूध का कटोरा जैसे ही खाली हुआ, लोगों ने कहा हमको तो भगवान दिखे नहीं। मीरा कहने लगी मेरे सामने भगवान खड़े हैं और दूध का भोग लगा रहे हैं। मीरा ने कहा प्रभु आप ऐसा मत करो, इन सबको भी दर्शन दो। धन्य है, दूधा जी कहते हैं आज भाग्य की सराहना करते हुए कि मेरे घर में ऐसी बेटी ने जन्म लिया जिसके कारण मुझे भगवान का दर्शन हो गया। भगवान ने दर्शन दिए, खूब आनंद हुआ, सबने खूब दर्शन किया। तो ऐसे भाव से जो भगवान को भोग लगाया, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव की बड़ी महिमा है भाई संसार में। अगर अच्छा भाव अगर मंडी में ना हो तो तुम फसल मंडी में ले जा करके वापस ले आओ, नहीं बेचते हो ना। क्यों? कोई पूछे, हमारे सारण जी मूंग बेचने बहुत जाते हैं, इनसे पूछे क्यों भैया मूंग क्यों नहीं बेचे, तो बोले अच्छा भाव नहीं था। किसी से अब मान लो जिसने सोयाबीन नहीं बोया, उससे पूछो क्यों भैया तूने सोयाबीन क्यों नहीं बोले, बोले भाव बहुत ज्यादा था। हुआ ना? तो भाव का बड़ा महत्व है भाई, संसार में महत्व है। तो ऐसे ही भगवान के सामने जो भी काम होता है भाव से ही होता है, बिना भाव के कोई काम नहीं। भाव सही है। हाँ, मतलब तुम ताली बजा देते हो ना तो हमको लगता है कि समझ में आ रही है। भाव का भूखा हूं, भाव कुभाव अनग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और पार्वती कथा सुन रही है, बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी सुनो, भगवान की कथा बड़ी मंगलमय है। भगवान की कृपा से हर जीव का जन्म होता है और जिन जिन का जन्म होता है भगवान की कृपा से होता है। भगवान ही मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य तन देते हैं। और ऐसे मनुष्य शरीर में आकर के जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, संसार में दो प्रकार के मुर्दे हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो वो मुर्दे हैं जिनके शरीर से प्राण निकल गए, वो तो सबको दिखे कि भैया ये मर गया मुर्दा। दूसरे वो मुर्दे हैं, कौन से? ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। ए जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान लखपति हो, कोई कितना ही धनवान हो, कितने ही सेवक हो, कितने ही अच्छे घर में जन्म ले ले, चाहे वो ब्राह्मण बन जाए, चाहे क्षत्रिय बन जाए, चाहे शूद्र बन जाए, लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो मुर्दे के समान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अगली पंक्ति में फिर समझा रहे हैं कौन कौन से लक्षण जिनमें होते हैं वो मुर्दे होते हैं। आज से समझ लेना कौन कौन मुर्दे हैं। हे नयन संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा,
आंखों ने भगवान के साधु संत के ब्राह्मणों के दर्शन नहीं किए हो, वो आंख जैसे मोर पंख में बनी हुई आंख होती है ना, वैसे नकली आंख का समान। और वो कान, अब कान के बारे में कह रहे गोस्वामी जी, नैन ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन कानों ने कभी भगवान के भजन ना सुने हो, जिन कानों ने कभी संत वाणी गुरु वाणी ना सुनी हो, वो कान सांप के बिल के समान है। कान की शोभा केवल बहुत अच्छे कुंडल पहनने से थोड़ी ना, कान की शोभा 10-20 तोले की झुमकी पहनने से नहीं, कान की शोभा आईफोन के ब्लूटूथ लगाने से नहीं। कान की शोभा कब है? कान की शोभा है जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान सांप के बिल के समान है। और आगे कहते हैं वो मस्तक के बारे में, वो तुम्बे के समान है। कौन सा तुम्बा? वो नानी बाई के मायरे में सुना था ना तुम्बा। पहले क्या होता था कि कमंडल की बजाय संत लोग तुम्बा रखते थे। एक बड़ा सा होता है, गांव में अधिकतर मिलता है पहले, अब तो शायद वो सिर्फ वैसा ही है, चाहे कितना ही बड़ा हो महाराज, कितनी महंगी पगड़ी पहन रखी हो, कितना ही चांदी सोने का मुकुट पहन रखा हो, वो सिर श्रेष्ठ नहीं है महाराज। सिर तो वो श्रेष्ठ है जो साधु संत महात्मा भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, वो मस्तक श्रेष्ठ है। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरत न जो हर्षाती। वो कहते हैं ना, आज की भाषा में अगर मैं कह दूं तो वो मन, वो हृदय, वो दिल पत्थर का है। कौन सा? जो भगवान का चरित्र सुन के उसका हृदय हर्षाता ना हो, अच्छी बात सुनकर के जिसको आनंद ना आए भगवान की कथा में, कोई करुण प्रसंग सुनकर के आंखों से आंसू ना आए, वो छाती पाषाण की छाती है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। श्रेष्ठ कौन है? जिसकी रुचि भगवान की कथा। सौभाग्यशाली लोग कौन है? जो दिन रात भगवान में तल्लीन रहते हैं, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा में, भगवान की कथा में। वो लोग सौभाग्यशाली हैं। और अभागी कौन है? सौभाग्यशाली भाई उनको नहीं कहा कि जिसके पास 500 एकड़ जमीन है वो सौभाग्यशाली, ना ना। जिसके पास 10-20 बेटे परिवार हो वो सौभाग्यशाली, बिल्कुल नहीं। जो कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, नेता मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो सौभाग्यशाली बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां, बहुत अच्छे बंगले बने हुए, वो सौभाग्यशाली बिल्कुल भी नहीं। सौभाग्यशाली कौन? अरे सौभाग्यशाली तो वो है जो दिन रात अपने परिवार में रह करके भी भगवान का भजन करता हो, भगवान की कथा सुनता हो, वो सौभाग्यशाली। और अभागी कौन है संसार में? जिसकी एक आंख चली गई वो अभागी नहीं है। जिससे चलते नहीं बनता वो अभागी नहीं है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं हो वो अभागी नहीं है भाई। जिसके पास अच्छा मकान नहीं हो वो अभागी बिल्कुल नहीं।
जिसका जन्म अच्छी जाति में नहीं हुआ वो अभागी बिल्कुल भी नहीं। अभागी कौन? एक ही उमावे लोग अभागी, हरि तति होय विषय अनुराग। हो सुने हुमाते लोग अभागी, हरि तति होय विषय अनुरागी। वो लोग अभागी हैं जो भगवान की कथा छोड़ करके, जो भगवान का भजन छोड़ करके और विषय में अनुरक्ति रखते हैं। अच्छे परिवार को चलाना भी भगवान की भक्ति है, बहुत ध्यान से सुनना। हम ऐसा नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो। अच्छे गृहस्थ में रह करके, माँ बाप की सेवा करके, खेती बाड़ी जमीन जायदाद दुकान धंधा करके भी जो भगवान का भजन करे वो सौभाग्यशाली। हम सब सेवक अति बड़ी भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़ी भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वो भगवान की भक्ति है जो अपने घर में रह करके अपने परिवार का लालन पोषण करे और साथ में भगवान का भजन करे, उससे भगवान जल्दी खुश होते हैं। जो अपने रिश्तेदारियों को निभाए, अपने परिवार जन को सम्मान दे और फिर भगवान की पूजन करे, उससे भगवान जल्दी खुश होते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि घर बार छोड़ो, मकान छोड़ दो, जमीन छोड़ दो और साधु बन जाओ, ना ना। ये सब करते हुए भगवान का भजन करें, वो महान संत है, सदगृहस्थ संत है। और अभागी बताया है कौन को? बोले अभागी वो है महाराज जो भगवान से विमुख हो जाए, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई रिश्तेदारी जोड़ो, कोई संबंध जोड़ो, अपनी बेटी का अपने बेटे का विवाह करो, तो ये जरूर सोच लेना, उनके बारे में समझ लेना कि ये जिंदे लोग हैं कि मुर्दे। नहीं तो तुम मुर्दे को ही छोड़ी दे दो। अरे चल रहा फिर रहा वो जिंदा नहीं, खा रहा है पी रहा वो जिंदा नहीं। जिन हरि भक्ति सब समान जिनके हृदय में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ना हो, जिनके घर भगवान का पूजन ना होता हो, जो कभी ना तो कथा में जाते हो ना कभी कथा कराते हो, जिनका साधु संत ब्राह्मणों से कोई वास्ता नहीं हो, जिनका भगवान के मंदिर से कोई वास्ता ना हो, जो गरीबों को देख करके जिनका मन नहीं पिघलता हो, जो द्वार पे आए भिक्षुक को भिक्षा ना देता हो, ऐसे मुर्दे के साथ अपनी बेटी का विवाह कभी मत करना। ये जरूर देख लेना कि ये जिंदे आदमी है कि मुर्दे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या नहीं, इनका संबंध कोई साधु संत आश्रम से जुड़ा हुआ है या नहीं, इनने कभी कथा कराई कि नहीं। ऐसा संबंध जिन लोगों का भगवान से जुड़ा हुआ हो, जो संस्कारी परिवार हो, संस्कारवान हो, उसके साथ अपने बेटे और अपनी बेटी का विवाह करना। बेटी को दहेज में कार दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे संस्कार देकर के विदा कर देना, महाराज कल्याण हो जाए। हरि भगति